नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। बजट सत्र चल रहा है। देश के सामने वैश्विक तनाव, गैस की किल्लत, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले जैसे गंभीर मुद्दे हैं। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? सदन में थाली बजाना, चूल्हा जलाना, समोसे खाना, पोस्टर लेकर नाचना। क्या ये लोकतंत्र की गरिमा है या राजनीतिक पैंतरेबाजी? क्या विपक्ष जनता के सवाल पूछ रहा है या सिर्फ सरकार को घेरने के बहाने सदन को ठप कर रहा है? ये खबर सिर्फ संसद की नहीं है, बल्कि पूरे देश की राजनीति की है, जहां विपक्ष की हरकतें देखकर लगता है कि वो जनता के मुद्दों से ज्यादा अपनी अकड़ और विक्टिम कार्ड से प्यार करता है। चलिए आज इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें बताती हैं कि हमारा लोकतंत्र कितना गिर रहा है। संसद के बजट सत्र में फिर वही नज़ारा देखने को मिला है। लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा और विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और एलपीजी गैस की किल्लत पर जोरदार प्रदर्शन किया। सदन में खाने पीने का सामान लाकर बर्तन बजाए, बाहर चूल्हा जलाकर चाय बनाई। हंगामा इतना था कि सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित हुई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और जेपी नड्डा ने कहा कि ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन है, सदन की गरिमा गिराई जा रही है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। सदन ठप करा के, जनता का पैसा बर्बाद करके ये कैसा मुद्दा उठा रहे हो भाई? अब असली सवाल ये है कि विपक्ष की ये बचकानी हरकतें कब तक यही चलती रहेंगी? सदन में थाली पीटना, पजामा पहनकर आना, मंत्री को गद्दार कहना, माइक पर नारे लगाना, क्या ये संसद है या फिर सर्कस? विपक्ष ने ठान लिया है कि सदन चलने नहीं देनी है, जनता के सवाल नहीं उठाने हैं, सरकार को वॉक ओवर देते रहना है। और इससे सबसे ज्यादा खुश कौन है? मोदी सरकार, क्योंकि कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, कोई जवाबदेही नहीं है। विपक्ष पोस्टर लेकर आता है, बैनर लेकर आता है, ड्रेस बदल कर आता है, चप्पल पहनकर आता है, लेकिन सवाल नहीं पूछता। विपक्ष इस समय पूरा जोकर जैसा लग रहा है, रोज नए नए करतब। और इन सब का लीडर कौन है? द वन एंड ओनली राहुल गांधी जी। राहुल जी विक्टिम कार्ड लेकर घूम रहे हैं। हाय, हमें बोलने नहीं दिया जाता। लेकिन सदन में 14 घंटे डिबेट चली, कांग्रेस को 2 घंटे मिले, वो क्यों नहीं बोले? असल में राहुल अब जनता की नजरों में गिर रहे हैं। उनकी राजनीति अब सिर्फ शोर मचाने की रह गई है। गैस की किल्लत है, ये वैश्विक समस्या है। मिडल ईस्ट में ईरान और अमेरिका इजराइल तनाव से सप्लाई प्रभावित है। लेकिन विपक्ष समाधान नहीं सुझाता, सरकार से सवाल नहीं करता, सिर्फ हंगामे करता है। क्या ये कांग्रेस पार्टी या फिर विपक्ष की किसी भी पार्टी ने कभी वैश्विक संकट में सरकार का साथ दिया? नहीं। राहुल गांधी और उनकी सर्कस टीम सिर्फ मौके तराशते रहती है कि कब नया ड्रामा शुरू करें, जनता को एंटरटेन करें। अरे भाई, उसके लिए जनता के पास और भी विकल्प हैं। आप सिर्फ अपना काम करो। इतनी सी बात विपक्ष को समझ नहीं आती। एलपीजी क्राइसिस पर आप विपक्ष का प्रदर्शन देखिए, चूल्हा जलाना, चाय बनाना। ये अब क्यों? क्योंकि ये चुनावी मुद्दा लगता है। जनता को पैनिक में डालना आसान है, लेकिन असली समस्या पर चर्चा ही नहीं करनी, उसके समाधान पर बात ही नहीं करनी। सरकार कह रही है कि हम 8 देशों से बात कर रहे हैं, सप्लाई बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को ये सुनना ही नहीं है। उनको तो बस शोर मचाना है। अब आप विपक्ष का नया ड्रामा भी देखिए। वो ज्ञानेश कुमार पर इम्पीचमेंट मोशन ला रहे हैं। विपक्ष कहता है कि वोटर लिस्ट से नाम कट रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है, कुछ गलत नहीं हो रहा। फिर भी विपक्ष ये इम्पीचमेंट ला रहा है। देखिए, ये संख्या का खेल है और विपक्ष के पास संख्या नहीं है। अभी अभी वो हारे हैं स्पीकर ओम बिरला के मामले में, और इस बार भी हारेंगे। लेकिन नहीं, ममता बनर्जी अपनी राजनीति बचा रही हैं। बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी है, कर्मचारी हड़ताल पर हैं, 7 लाख जॉब्स खाली हैं, डीए का झटका है। तो इसलिए दीदी ने क्या किया? नया विलन ढूंढ लिया, ज्ञानेश कुमार। राहुल गांधी भी उनके पीछे पीछे चले गए। क्यों? क्योंकि ममता ने मदद की थी। अब मदद का बदला तो देना ही पड़ेगा। लेकिन जनता देख रही है कि ये सब राजनीति है, मुद्दे नहीं है। विपक्ष की हरकतें देखकर लगता है कि वो जनता से ज्यादा अपनी अकड़ से प्यार करता है। सदन में डिसरप्शन राजनीति बना ली है, लेकिन इससे क्या मिल रहा है? सरकार मजबूत हो रही है। जनता सोच रही है
कि ये लोग सत्ता संभालेंगे कैसे जब सदन में बहस ही नहीं करते, सिर्फ शोर मचाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले होते हैं, मंदिर तोड़े जाते हैं, तो क्या संसद में रेजोल्यूशन पास हुआ? नहीं, क्योंकि विपक्ष को वो मुद्दा ही नहीं चाहिए था, वो सिर्फ मोदी को घेरना चाहता है। देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सरकार को जवाबदेह बनाना है, सवाल पूछना है, समाधान सुझाना है। लेकिन जब विपक्ष थाली बजाए, चूल्हा जलाए, तो जनता क्या सोचेगी कि ये लोग देश चला सकते हैं भी कि नहीं, या ये सिर्फ शोर मचाना ही जानते हैं। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, इनकी ये हरकतें जनता के जहन में ये बात डाल रही हैं कि ये सत्ता के लायक ही नहीं है। ये तो सरकार को और मजबूती दे रहे हैं। 2029 में फिर वही सिस्टम बनेगा। और ये खबर बताती है कि संसद अब कामकाज की जगह नहीं, राजनीतिक थिएटर बन गई है। विपक्ष की हरकतें बचकानी हैं और ये कब तक चलेंगी? जनता अब थक गई है। और आपको क्या लगता है कि विपक्ष सही कर रहा है या खुद को कमज़ोर बना रहा है? कमेंट बॉक्स में अपने जवाब हमें ज़रूर दें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।